हेलो एवरीवन, आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 2। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जनरल स्टेप ऑफ ए साइंटिफिक रिसर्च। ये क्वेश्चन जून 2005 में आया था। ऑप्शन है इसके ऑब्जर्वेशन, वेरिफिकेशन, हाइपोथेसाइजिंग, थ्योराइजिंग। एंड सेकेंड बी ऑप्शन इज एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, वेरिफिकेशन एंड हाइपोथेसाइजिंग। सी इज ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसाइजिंग, एक्सपेरिमेंट, थ्योराइजिंग। डी इज थ्योराइजिंग, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड हाइपोथेसाइजिंग। तो हमें इसमें बताना है कि जो साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप हैं वो जो इनमें सही कौन से हैं। सबसे पहले क्या होगा, अगर हम रिसर्च करते हैं कोई भी साइंटिफिक तो उसमें कैसे चलेगा। तो इसका जो राइट आंसर इज तो वो है, जस्ट मिनट, यस, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं सबसे पहले हमारे पास जो भी टॉपिक है या जो प्रॉब्लम है हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे सही तरीके से, हमारे पास सही डाटा नहीं है, तब तक हम अपनी रिसर्च नहीं कर सकते। सबसे पहले हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। सेकेंड इज़ हम हाइपोथेसिस करते हैं। हाइपोथेसिस जब हम उसके बारे में सोचते हैं कि यस ये सिर्फ एक हमारी कल्पना होती है, हमारा सपोजिशन होता है कि हम सपोज करते हैं कि हाँ ये घटना ऐसे हुई या कैसे हुई। जो भी हम इसके बारे में हाउ व्हेन जो भी हम ढूंढते हैं तो वो हाइपोथेसिस में आएगा। कि उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हमने ऑब्जर्व कर लिया चीज़ को, फिर हमने उसको हाइपोथेसिस सोचा भी हाँ ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे भी हो सकता है, या फिर हम उसके हर तरीके को डीपली सोचते हैं। ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन लगा सकते हैं, हम इसके बारे में हाइपोथेसिस करते हैं। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस चीज़ पे, और लास्ट में हम अपनी थ्योरी बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्टेप है सही तो वो है ऑप्शन सी, ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसाइजिंग, एक्सपेरिमेंट एंड फिर थ्योराइजिंग। सेकंड क्वेश्चन इज Second question is a researcher who adopts statistical methodology or drawing a conclusion should be properly interested in knowing which of the following facts। ये जून 2005 में आया था ये क्वेश्चन भी। इन्होंने पूछा है कि जो स्टैटिकल जो मैथोलॉजी होती है या ड्राइंग है उसमें कंक्लूजन जो भी प्रॉपरली जो इंटरेस्ट है नोइंग का, उनमें जो इसका फैक्ट क्या है। तो ऑप्शन ए इज वेदर डाटा कैन बी ऑब्टेन एज ए पॉपुलेशन। जब डाटा मतलब कि जो हमारा डाटा वो पूरी पॉपुलेशन से ऑब्टेन किया हो। बी इज वेदर एडुकेट एक्यूट methodology are available or not. C is whether the analysis of data is possible or not. D is whether suitable conclusion can be drawn। तो देखो इसमें हमें बताना है कि जो सही, सबसे पहले जो इसका राइट आंसर इज है, जो राइट आंसर है वो इसका है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या, इन्होंने सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमारे पास डाटा पूरे पॉपुलेशन से होगा तभी हम एक सही रिसर्च कर सकते हैं। जो हमारी स्टैटिकल मेथोडोलॉजी जो होती है वो तभी हम एडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ डाटा देखो जो हमारे पास टोटली पॉपुलेशन है, कोई भी अगर हम किसी क्राइम पे करें, किसी भी चीज़ पे करें, जब तक हम उसका कंप्लीटली हम कुछ जगह की हम मान लो कोई घटना हुई है कहीं, हम उसको कैसे रिलेट करते हैं कि यहाँ भी ये चोरी की घटना इस शहर में ऐसे हो रही है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन से हम उसका डाटा इकट्ठा करेंगे वो हमारी रिसर्च उतनी ही बेस्ट होगी। तो वेदर डाटा कैन बी ऑब्टेन एज पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन से डाटा उठाया गया हो, सही तरीके से हमारा डाटा कलेक्ट हुआ हो, तभी हमारी सही रिसर्च मानी जाती है। ये जून 2005 में आया था। थर्ड क्वेश्चन इज बुक्स आर रिकॉर्ड आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इन। ये दिसंबर 2005 में क्वेश्चन आया था। तो कि जो बुक्स और रिकॉर्ड हैं ये प्राइमरी सोर्स किसका माना जाता है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होंगी जो भी मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड में बताया, तो आप इजीली इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च, पार्टिसिपेटरी रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, लेबोरेटरी रिसर्च। तो इसका राइट आंसर जो है वो है हिस्टोरिकल रिसर्च।
हिस्टोरिकली, क्योंकि जो हिस्टोरिकल रिसर्च है हमारे पास वो प्राइमरी डाटा, और रिसर्च में ये डाटा सेकेंडरी पे रखा जाता है, बट जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं कुछ भी, ये प्राइमरी, क्योंकि सबसे, जब भी हमको हिस्ट्री की बात जाननी होगी तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, किसी भी बुक्स पे या कोई रिकॉर्ड है हमारे पास पुराना, हम उसी को सबसे पहले मान के उसके आधार पर हम अपने आगे की रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो जो हिस्टोरिकल रिसर्च में बुक्स, जो रिकॉर्ड, जो भी पुरानी चीज़ें हमारे पास रिकॉर्ड पड़ी हैं वो प्राइमरी डाटा के रूप में रखी जाएंगी। फोर्थ क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज, ये दिसंबर 2006 में क्वेश्चन आया था, जो रिसर्च का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं उसमें, सिलेक्टिंग ए प्रॉब्लम, या सर्चिंग ए प्रॉब्लम, या फाइंडिंग ए प्रॉब्लम, या आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम। तो देखो, आप यही यूजीसी नेट में यही होता है, देखो ये चारों ऑप्शन आपको बिल्कुल सेम सेम लग रहे हैं, सिमिलरिटी इनमें कितनी है, बट हमने इन चारों के चारों ऑप्शन में बिल्कुल सही जो फाइंड करना है, तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है ऑप्शन डी, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। देखो, आइडेंटिफाई का मतलब क्या है, सिलेक्ट हम प्रॉब्लम को कर लिया, ठीक है हमारे पास, बट आइडेंटिफाई का मतलब जब हम उसको अच्छी तरह से जांच लें कि ये प्रॉब्लम आखिर है क्या, ठीक है। सर्च हम बाद में करेंगे ना उस प्रॉब्लम को, सबसे पहले तो हम उससे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, फिर हम फाइंडिंग करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन इज, देखो मैंने सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन से पहले मैंने स्टेप ऑफ रिसर्च आपको क्लियर लिख दिया, तो जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार वैसे ये लास्ट वीडियो मैंने करा रखे हैं, तो फिर भी एक बार माइंड में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ऑप्शन जो स्टेप है इसके रिसर्च के, फर्स्ट स्टेप जो है देखो, आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम, फिर लिटरेचर रिव्यू सर्वे, फिर स्पेसिफाई द पर्पज ऑफ रिसर्च, डिटरमाइनिंग स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस, फिर फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, ए सेट ऑफ हाइपोथेसिस, फिर प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन, चॉइस ऑफ मेथोडोलॉजी, फिर सैम्पलिंग आफ्टर इट, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालाइज, वेरीफाई, एंड फिर है हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं, एंड इंटरप्रेटिंग आफ्टर इट, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन है, लास्ट में जो हमारा होता है वो रिपोर्टिंग एंड एवेल्यूएशन रिसर्च होती है। तो इस पर एक बार ध्यान रखना, क्योंकि इनमें से देखो सारे के सारे ऑप्शन तो आते नहीं, पर हमें थोड़ा इनका सही जो हमारा सही तरीके से याद करना पड़ता है कि हाँ ये सबसे पहले क्या होता है और इसमें लास्ट में रिसर्च में क्या होता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी रिक्वायर्ड। तो क्या रिक्वायर्ड नहीं है हाइपोथेसिस, जब लेकिन जो हाइपोथेसिस में, ये जून 2008 में पूछा गया था। फर्स्ट इज सर्वे रिसर्च, हाइपोथेसिस किस में फॉर्मुलेट मतलब कि रिक्वायर्ड नहीं है, सर्वे रिसर्च में, या हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट, या नॉर्मेटिव रिसर्च। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो है हिस्टोरिकल रिसर्च, क्योंकि हाइपोथेसिस हम कभी भी, देखो आप जब भी हम कोई रिसर्च, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिस्टोरिकल। क्योंकि मान लो हाइपोथेसिस हम कहाँ कर सकते हैं, अगर हमारे पास आज प्रेजेंट की कोई प्रॉब्लम है तभी तो हम उसको करेंगे ना। तो हिस्टोरिकल क्या होगी, जो पुरानी रिसर्च है, तो हम उस पर हाइपोथेसिस कल्पना कैसे कर सकते हैं, वो सिर्फ हम अपने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, या हमारे पास जो भी पुराना डाटा पड़ा है, जो भी हमारे पास सोर्स पड़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम रिसर्च करते हैं, उसमें हमारे हाइपोथेसिस का कोई काम नहीं चलता। हाइपोथेसिस हम आज की घटना कर, कोई एक्सीडेंट हुआ मान लो रोड पे, उस पर हम हाइपोथेसिस कर सकते हैं ना कि हाँ ये घटना ऐसे हुई होगी, या फिर ये रॉन्ग, जो भी देखते हैं हम यहाँ ये रॉन्ग साइड था, या उसकी गलती है, या किस रीज़न से हुआ, स्पीड ज़्यादा थी, ड्रिंक था, तो हम उस पर अपनी हाइपोथेसिस कर सकते हैं। काफ़ी रीज़न हम लगा लेते हैं कि हाँ ये रीज़न तो बाद में फाइंड होता है, बट हम अपनी थिंकिंग से सोचते हैं, बट हिस्टोरिकल में ये सब नहीं होता। सिक्स क्वेश्चन इज, हाइपोथेसिस शुड बी कॉन्केप्सुली, ये जून 2019 में आया था, ठीक है। तो हाइपोथेसिस कैसे, मतलब कि इसका हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से हम हाइपोथेसिस करते हैं। सबसे पहले है कॉन्वोल्यूटेड, कॉम्प्लेक्स एंड जेनरिक होती है, कॉम्प्लेक्स ट्रो एंड जनरल होती है, या सिंपल क्लियर एंड स्पेसिफिक होनी चाहिए, ऑब्सक्योर कॉम्प्लिकेटेड एंड सिंपल होनी चाहिए। तो आपको ये अगर लास्ट वीडियो आपने देखी होंगी तो ईजिली आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज इस राइट आंसर। जो हमारी हाइपोथेसिस है ऑलवेज सिंपल क्लियर एंड स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है। तो सेवंथ क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस फॉर रीडिंग स्किल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च। रीडिंग स्किल्स के लिए जो हमारी सर्च में है, तो वो सही जो हमारे स्टेप हैं, जो उसका करेक्ट ऑर्डर है वो क्या है। ये दिसंबर 2019 में पूछा गया था।
ऑप्शन ए इज रीड क्वेश्चन, रिकॉल एंड रिव्यू सर्वे. बी इज क्वेश्चन, सर्वे, रीड, रिकॉल, रिव्यू. And C is recall, review, survey, question, read. And D option is survey, question, read and recall or review. तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी. आप देखना कैसे है, ऑप्शन डी. तो जब हमारे कोई भी रीडिंग स्किल्स हम करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सर्वे मतलब कि जब हमारे पास कोई क्वेश्चन हम सर्वे करते हैं. मान लो हमें कोई टॉपिक, हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम के बारे में कहा गया तो हम पहले उस पर सर्वे करेंगे, हम उस प्रॉब्लम को लेंगे. उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हाँ हमें इस क्वेश्चन पे ये रिसर्च करनी है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर निकालना है. उसके बाद हम उसको अच्छी तरह पढ़ेंगे, उसके बारे में मतलब पढ़ने का मतलब जो भी हम कलेक्ट करते हैं रीडिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग हम उसके सारा में डाटा कलेक्ट करते हैं अपने पास. फिर हम उसको रिकॉल मतलब जब हम उसको सारा एक बार हम दोबारा रिकॉल करते हैं ना, कई बार आप इजीली इसको समझोगे जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, हम एक बार लास्ट में उसको सारे अपने एग्ज़ाम को देखते हैं ना कि हमारे पास कोई गलती तो नहीं हुई है या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है या हमने कंप्लीट कर लिया. एक बार वही होता है रिकॉल, ये रीडिंग में है. और लास्ट में होता है रिव्यू. ठीक है. एट्थ इज ए हाइपोथेसिस. जो हाइपोथेसिस है अभी मैंने पीछे बताया था हाइपोथेसिस क्या है, ये सिर्फ हमारी एक कल्पना है, एक हमारा सपोज है, हम एक आइडिया लगाते हैं. हमारी हाइपोथेसिस ये नहीं है कि ऑलवेज हमारी हाइपोथेसिस सही होगी. जो हम सोच रहे हैं यस ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ होगा, जो ऑलवेज हम अपनी लाइफ में भी करते रहते हैं यस ये ऐसे हुआ होगा कोई काम अपने अकॉर्डिंग हम, पर जरूरी नहीं है वो वैसे ही हुआ हो. तो इसमें ये ऑप्शन डी इज, सॉरी जस्ट वेट, सॉरी. तो इसका आंसर है सपोजल. ठीक है, हम सपोज करते हैं सिर्फ. नाइन्थ क्वेश्चन इज ए हाइपोथेसिस. देखो अब ये देखो यूजीसी नेट ये प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन है. अगर आपने हाइपोथेसिस को क्लियरली पढ़ लिया होगा तो आपको कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा. देखो यही क्वेश्चन इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछ लिया गया है बट है वही. इसमें है हाइपोथेसिस ए सर्टेन एंड एस्टेब्लिशमेंट फाइंडिंग, ए पार्ट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, ए स्ट्रेटजी ऑफ एवेल्युएटिंग डाटा, ए टेंटेटिव स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग एन एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन. आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो क्योंकि ये एक टेंटेटिव होता है जो मतलब स्थित नहीं है, जो हम कह नहीं सकते भी कंप्लीटली पक्की बात है या स्थिर नहीं है, वो उसको हम चेंज हो सकती है, मतलब कि वो ये क्लियर नहीं हम कहते, लेकिन हमारी जो हम उसको ट्रूथ नहीं मान सकते, आप ये कह सकते हो. वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, हम सिर्फ उसका आइडिया लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सर्च करते हैं. तो ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग एंड एक्सप्लेनेशन. ठीक है. टेंथ क्वेश्चन इज सैम्पल साइज डिक्रीज. सॉरी ये डिक्रीज है, इसमें आर नहीं है तो आप प्लीज़ ध्यान रखें. सैम्पल साइज डिक्रीज विद द, सैम्पल साइज कब डिक्रीज विद द, ऑप्शन ए इज डिक्रीज सैम्पल साइज, इंक्रीज सैम्पल साइज, या प्रोसेस ऑफ रैंडमाइजेशन, या प्रोसेस ऑफ एनालाइज. तो कब होता है हमारा जब हमारे सैम्पल साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो वो कब होती है, जब हमारे पास इंक्रीज सैम्पल साइज होता है, जब हमारे पास सैम्पल साइज काफ़ी है. ठीक है. तो ये सॉरी बी ऑप्शन इज, जब हमारे पास सैम्पल साइज ज़्यादा है उसमें से हमने जब कुछ डाटा को कलेक्ट किया तो हमारा ट्रू होगा. ठीक है. क्योंकि हम जब हम रैंडमली कोई भी चीज़ को हम कर, जब सैम्पल साइज इंक्रीज होगा तो हमारा जो ये सैम्पल प्रॉब्लम में जो भी हमारी सैम्पल जो की जो एरर आते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं जब हमारा सैम्पल साइज. ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा डालूंगी इसको कि सैम्पल साइज में जब एरर कम कब होता है, डिक्रीज कब होता है, जब हमारा इंक्रीज हो जाता है सैम्पल साइज. ठीक है. तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो.